पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ हैं दो बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर्स डेब्यू जिन्होंने किया है। एक ने हिंदी इंडस्ट्री में और दूसरे का तो ओवरऑल डेब्यू ही है और काफी प्रॉमिसिंग दोनों लग रहे हैं उस सीरीज में जो लोग काफी बात कर रहे हैं। मतलब गाना आपने सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब यहाँ इंतकाम देखना अभी बाकी है लेकिन प्यार को ठुकरा दिया गया है। बात कर रही हूँ इसी सीरीज की, डिज्नी हॉटस्टार पे जो आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ है संचिता एंड धवल। ढेर सारी बातें इनसे करेंगे, बट सबसे पहले यार बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। बहुत एंड बहुत फ्रॉम धन्यवाद। माय टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों का डेब्यू और काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हो। आई एम श्योर औरों ने भी आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। थैंक यू सो मच, आप सो लोगों का मच। इतना प्यार मिल रहा है। बट अभी संचिता आपसे शुरू करती हूँ, सवाल दोनों के लिए ही है। डेब्यू जब आप करते हो, आपने पहले दूसरी लैंग्वेजेस में काम किया है एंड बहुत आपके फैंस कहते थे भाई हिंदी में कब काम कर रहे हो, एंड नाउ यू आर हियर, कर लिया आपने काम। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था उतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। और जब सब मैसेज करते हैं कि संचिता तुमने अच्छा किया या कब आएंगे नेक्स्ट एपिसोड, दे आर वेरी एक्साइटेड। सो वो सब चीज देख के ना बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जब मैंने तेलुगु किया था तो बहुत कोई मैसेज करते थे, हम लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, कैसे है? होगा, कब आप हिंदी करोगे। तो एक बहुत ही लॉन्ग वेट किया है उन लोगों ने। और मैं बहुत खुश थी, पर मैंने ना छुपा के रखा था कि एक ही बार डिस्क्लोज करूंगी। अब जो हाँ, खुशी है लोगों में और जो एक्साइटमेंट है, और मेरी फैमिली वाले ने जब सबने देखा, तो वो बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल। और आपका जो कैरेक्टर है भी वो भी बड़ा दबंग सा ही है, उसके बारे में ये डेब्यू ही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी कहानी आपने चुनी। व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट कि आपको लगा यार इसी से डेब्यू करते हैं? मतलब प्रोसेस वैसा नहीं है दैट आई हैड टू चूज। मैं तो हमारे रोज जैसे ऑडिशंस आते हैं, मैं तो उसी में लगा हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली टू टेस्ट फॉर कुलदीप्स कैरेक्टर। और ऑडिशन हम्म। देख के फिर मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, तो आई वाज जस्ट वेरी ग्रेटफुल यार। और अप्रोच वही होता है, जो भी प्रोजेक्ट से एज एन एक्टर तो हमें काम करना है। तो उसमें हम हमारा बेस्ट कैसे दे सकते हैं, बस वही अप्रोच होता है। राइट। अच्छा, अब रिएक्शंस की बात करते हैं। आपके डीएम्स में किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, और फिर फैमिली मेंबर्स, ये दोनों मुझे बताइएगा कि एक तो किस तरह का कोई टॉप थ्री कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको डीएम्स में मिले, और दूसरा फैमिली मेंबर्स ने जब देखा भैया कि अरे देख रहे हैं हम अपने बच्चों को अच्छा काम करते हुए। तो संचिता, क्या है ये दोनों का आंसर आपके लिए? एक्चुअली जैसे मैंने कहा, फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा खुश हैं। और फर्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट मेरे पापा का था कि ये लड़की कहाँ छिपी हुई थी। मतलब अच्छा। मैं घर में बहुत शांत रहती हूँ, तो मेरे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का जो सबसे पहला रिएक्शन यही था कि ये कौन है, और जो इतने दिन से घर में थी वो हम्म। कौन है। तो सच में ऐसी है क्या? अच्छा। तो पापा वाज लाइक कि मुझे तो ऐसी बेटी चाहिए थी, तो इतने दिन से थी क्यों नहीं ऐसी। लाइक मेरे पापा का था कि मुझे चाहिए एकदम दबंग लड़की, और मैं हमेशा शांत रहती थी। मेरी मम्मा एथलीट रही है, तो मम्मी का चाहती थी मम्मा कि मैं रनिंग करूँ, तो मैं एकदम सबसे पीछे रहती थी, रनिंग में भी एकदम। मम्मा मुझसे बोलती थी ये कैसी है, क्यों इतनी शांत रहती है। तो ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरे फुल फैमिली को मेरा एक अलग रूप देखने को मिला, तो दे आर वेरी हैप्पी। हम्म। धवल, आपके किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स काफी और प्यार मिल मिले? रहा है। लोग जानना चाहते हैं कुलदीप के साथ आगे क्या होता है। और एक मैं देख रहा हूँ सभी को एक कुलदीप की तरफ एक एम्पैथी आ रही है, हाँ। जो काफी एक अच्छी बात है। एज एन आर्टिस्ट जो स्टोरी टेलिंग है, हम भी यही कोशिश करते हैं जितना ऑनेस्टी से परफॉर्मेंस दे पाए, फिर तो वो जो स्क्रिप्ट है उसी को जो है वो आगे लेके जाती है। और काफी मजा आ रहा है। फैमिली फ्रेंड्स वो लोग एक ही रात में बैठ के सारे 7 एपिसोड देख रहे हैं, तो फिर मैं काफी खुश हो जाता हूँ कि ये जो पूरा हमारा जो भी कास्ट एंड क्रू, इन सब की मेहनत रंग ला रही है। कैमरा करेक्ट। टीम, साउंड टीम, स्पॉट दादाज, मेकअप है, सबकी मेहनत रंग ला रही डेफिनेटली। और वो वाली बात भी है ना, 7 एपिसोड ऐसा लग रहा है अरे खत्म हो गए। मतलब है। एक साथ ही दिखा देते ना पूरी कहानी, तो ऐसी वाली भी एक फीलिंग आ रही है। नाउ लेट्स कम टू योर कैरेक्टर्स। जैसे संचिता ने तो बता दिया कि शन्विका संचिता से बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। तो हम्म। धवल, आपके लिए भी ये सवाल है कि आपका जो कैरेक्टर कुलदीप है, आप कितना रिलेट कर पाए? धवल में कितना परसेंट कुलदीप का है और कितना नहीं है, या कुलदीप में धवल का कितना परसेंटेज है? नहीं, ऑफ कोर्स जो जब भी मैं कैरेक्टर्स को अप्रोच करता हूँ, जब डेवलप कर रहा होता हूँ,
ये कोशिश हमेशा हमेशा रहती है, खुद में वो चीजें ढूंढूं और फिर उसको डेवलप करूं, राइट? मतलब मेरे लाइफ में भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स या अ, कुछ एक आप रिलेट कर पाते हो, या हाँ ये कैरेक्टर जैसे सोच रहा है। कोशिश हमेशा यही होती है जब कुलदीप का कैरेक्टर डेवलप कर रहा हूँ, बेसिकली एक पर्सपेक्टिव कि ये हम्म। दुनिया कैसे, किस नजरिए से देख रहा है। मगर उसमें काफी चीजें सिमिलर होती है, जैसे वो काफी एक उसको खुद पे क्रेडिट पे विश्वास है कि भाई सिंपल है, मुझे पढ़ना है, मेहनत करके मुझे, मैं करने ही वाला हूँ, मेरी फैमिली के लिए जो हम्म। भी है मुझे करना ही है। तो उसमें उसके मन में कोई डाउट्स नहीं है। तो वो भी काफी सिंपल ही रहा है हमेशा से कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सब होगा अच्छा ही। और एक करेक्ट जैसे करेक्ट। और वो उसमें कुलदीप में वो एक है कि उसे भी वो चाहिए कि मैं मेरे माँ बाप के लिए, मेरी बहन के लिए कुछ करूँ। हाँ, हम्म। मगर एक चीज है, जो भी सिचुएशन है उसका परिवार काफी खुश है उसमें। सो वो भी बहुत, मैंने कुलदीप से बहुत अच्छी चीज सीखी है कि जो भी हो रहा है लाइफ में, मगर अभी आप जहाँ हो उसमें भी खुशियां ढूंढो, उसमें भी खुश रहो। करेक्ट करेक्ट। सो आपके कैरेक्टर से तो काफी रिलेटेबिलिटी है। संचिता, आपकी अब बात करती हूँ। एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना जिसको देख के आपके खुद के पेरेंट्स कह रहे हैं भाई, घर पे जो रहती है वर्सेस ये जो हम देख रहे हैं, मैं दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो चैलेंजिंग कितना हो जाता है कि भाई ऐसी तो मैं हूं नहीं, बट आई हैव टू प्ले दिस विद क्रेडिबिलिटी कि लोग फर्क भूल जाएं कि ये शन्विका है कि संचिता है। तो आई थिंक मेरे जितने जो मुझे हमेशा से स्टार्टिंग से वीडियोस बनाते देखते हैं, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं ये है कि ये मस्त है। अच्छा। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम इस कैरेक्टर के बारे में सुना था कमल सर से, तो उस टाइम मुझे हिट किया कि यार मुझे ये जिंदगी जीनी है, ये तो कुछ अलग है, और मुझे ये जिंदगी डेफिनेटली जीनी है कि इस थ्रू मैं उस शान्विका को खुल के जी सकती हूँ जो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे होना चाहिए। आप हाँ। कितने भी शांत रहते हो ना, मेरी जो छोटी बहन है वो बहुत रिलेट करती है इस कैरेक्टर से, तो मैंने उसे देखा है बहुत बार। कहीं ना कहीं मैंने उसकी बहुत सारी चीजें देख के सोची है कि ये कैरेक्टर में डालूंगी कहीं ना कहीं, तो मैंने ये हाँ। किया है। बाकी वर्कशॉप्स वगैरह ने बहुत हेल्प किया मुझे टू कि शान्वी का जैसी बने। और हम्म। एक दिन फर्स्ट डे मैं श्रद्धा मैम के साथ बैठी थी, श्रद्धा मैम वाज लाइक, इतनी शांत तो है नहीं वो जितनी शांत तू है, मैं तुझे चेंज करूंगी। कमल सर ने भी बहुत कुछ सिखाया है, तो सबके साथ बैठ के वर्कशॉप करके कहीं ना कहीं संचिता शान्विका बनी। और अब मुझे लगता है कि मैं संचिता रही नहीं, 50-50 तो शान्विका बन गई हूँ। राइट। हाँ, जी। वो बिलीवेबल भी तभी लगता है हमें जब आप अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल जैसा आपके लिए बनाया गया वैसे करते हैं। बट आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ काम किया है, लेकिन आपके साथ ऐसे और एक्टर्स हैं जो बहुत मजे हुए एक्टर्स हैं, काफी काम करके इंडस्ट्री में आज खड़े हुए हैं। सो टेल मी, एक दूसरे के साथ काम करना कितना कंफर्टेबल था? एंड देन ये जो हम मजे हुए एक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो फादर बने हुए हैं तो वो तो इंडस्ट्री के बड़े ऐसे कलाकारों में माने जाते हैं, और आप इतना यू नो अच्छा रिलेशनशिप आपके कैरेक्टर का उनके साथ है, तो कैसा वो एक्सपीरियंस था? डिड यू फील अनकंफर्टेबल एट एनी पॉइंट कि यार इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करना है? दिस वाज क्वेश्चन फॉर मी, हाँ राइट? संचिता, दिस इज फॉर या, यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं धवल से स्टार्ट करती हूँ। मुझे इनके साथ काम करके फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वाज वेरी कंफर्टेबल विथ हिम, क्योंकि ये जो है इसने हमेशा कभी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि हम दोनों बैठ के इस बारे में बात करें कि हम लोग को ऐसे एक्ट करना चाहिए। वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड बहुत फ्रेंडली जोन रहा है हम दोनों के बीच में। आई थिंक इसका बिहेव इतना अच्छा है, मे बी सम, कि वो आपको बहुत अच्छा फील करवाता है, बहुत चिल फील करवाता है। तो हर सीन में वी वर लाइक वी कैन डू इट। सो ऐसा था। और वर्कशॉप हम दोनों ने साथ किया, तो वो सब चीजें बहुत हेल्प की थी हम लोग के बॉन्डिंग के लिए। बाकी जो हमारे सबके साथ जो मैंने काम किया, जो हमारे पापा है मनोहर जी जो बने हैं, सो ही वाज वेरी गुड। और हर सीन में वो मुझे बोलते थे कि पहले वो मुझे ऑब्जर्व करते थे कि क्या कर रही है, देन ही यूज्ड टू से कि संचिता इफ यू डू लाइक दिस ना इट विल लुक मोर गुड। सो वाह। तो ही वाज वेरी सपोर्टिव, लाइक एवरीवन। जिन्होंने मेरे चाचा का रोल किया है पुनीत जी, एवरीवन, सो दे वर वेरी सपोर्टिव टू मी। जब कुछ पर्सनल हम लोग का सीन्स होता था, तो फर्स्ट दे ऑल वर ऑब्जर्विंग मी कि कर रही है, देन वाज लाइक यू विल डू लाइक दिस एंड विल लुक मोर गुड यू। सो वाह। एवरीवन वाज सो सपोर्टिव, सो गुड। सो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे सबसे कुछ सीखने को मिल रहा है। इट वाज नेवर लाइक कि मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूंगी। ये मुझे फर्स्ट डे था,
फर्स्ट डे से जब मैं उन लोगों के साथ काम कर रही थी तो एवरीवन वाज लाइक यू कैन डू इट। और हर सीन के बाद मैं पर्सनली बोलूंगी जिन्होंने मेरे पापा का किरदार किया है, गोविंद जी ने, और वो मुझे बोलते थे संचिता यू आर डूइंग वेरी गुड, मतलब बहुत मोटिवेट करते थे, यू आर डूइंग वेरी गुड एंड यू कैन डू इट। सो ऐसा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली ऐसी ना फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो हिंदी में और इतना अच्छा सब कोई मिलना आपके अगल बगल जो आपको मोटिवेट कर रहा हो, तो इट्स लाइक वाओ। करेक्ट करेक्ट, वो सामने नजर भी आता है कि एक टीम एफर्ट हो रहा है, क्योंकि सभी एक दूसरे की स्पेस को भी अच्छा बनाने की और कोशिश मैं कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी के बारे में भी बोलना चाहूंगी, ही इज ऑल्सो वेरी गुड। वाइल हमारे इतने शूट पे वाज लाइक यू आर डूइंग वेरी गुड, हाँ यू आर डूइंग वेरी गुड। और जब मैं कुछ अच्छा करती, जहां उन्होंने मेरा इम्प्रूवमेंट जब भी देखते थे वो बोलते थे अब तो और इम्प्रूव कर रही है, एवरी डे आर इम्प्रूविंग। सो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि लगता है सच में अच्छा कर रही हूँ क्या, और अच्छा डेफिनेटली करना चाहिए। सो डेफिनेटली। दैट इज समथिंग। राइट, पर यस। धवल जैसे कि संचिता ने कहा वर्कशॉप्स होती थी तो एक आपस में एक फ्रेंडली माहौल सा हो जाता है, आपके लिए काम फिर आसान बना देता है। बड़ी वैसी वाली बात है यार कि हम कितनी भी पढ़ाई कर लें और हम कितनी भी मेहनत करके गए, एग्जाम वाले दिन नर्वसनेस होती है। तो आपके लिए, क्योंकि ये डेब्यू था, सेट पे पहला दिन आफ्टर ऑल दीज वर्कशॉप, सारी तैयारी जो आपने की थी, वो कैसा रहा? एक्साइटमेंट होती है आई थिंक वो दैट डे, क्योंकि आप अब भी देख रहे हो वर्कशॉप में तो डेफिनेटली अपने टाइम स्पेंड किया है, मगर एक डायरेक्टर का भी जो प्रोसेस है आप भी गेज कर रहे हो ये इनका तरीका कैसे है, ये कैसे शॉट ले रही है या अप्रोच कैसा है। सो आई थिंक वो सिर्फ ऑब्जर्विंग है। मैं मेरा अप्रोच बता रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ देखना कि अच्छा सभी इस तरीके से काम करें और फिर मैं मेरा जो प्रोसेस है इन सब में कैसे लाऊं, और वो करेक्ट। वही है। आई थिंक हाँ। अच्छा, पर पता है, आपके जवाब ऐसे लग रहे हैं कि आप कितना काम करके ऑलरेडी आए हुए हो और पता नहीं कौन से नंबर की आपकी ये सीरीज है, यू टॉकिंग विद सो नहीं मच लाइक मैंने एक्सपीरियंस। आई वर्कड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन ऑन फिल्म बिफोर, आई वर्कड इन मॉडर्न लव मुंबई which was directed by Hansel Mehta sir, worked in Duranga season 2, also by Rohan Sippy sir, but nothing like I'm bragging about it, but जितना भी मैंने सीखा ये मैं मेरा जो अप्रोच रहा है मैं वो बता रहा हूँ। एंड करेक्ट। सी बिकॉज मेरा जो भी प्रोसेस है ना वो भी ऐसा ही है कि हर एक सीन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है, मगर उस वक्त अ, जो चॉइस आप ले कर रहे हो, जो चॉइस है आपको उसमें 100% ट्रस्ट करना है, क्योंकि जब मैं खुद बिलीव कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है तभी मैं ऑडियंस को बिलीव करा पाऊंगा। डेफिनेटली। तो एक काफी एक थिन लाइन होती है, मगर वो वही है कि जो भी चॉइसेस आप ले रहे हो ऑफ कोर्स आपको बेटर चॉइस ढूंढनी है हमेशा, मगर जो चॉइस उस वक्त आपको लग रही है आपको उसके साथ फुल्ली ट्रस्ट करके जाना चाहिए। ऑफ करेक्ट। कोर्स वर्कशॉप्स तभी काम आते हैं, ये जो प्रेप इतने दिनों से किया हुआ है वो प्रेप करो, वो रखो और फिर उसको फिर लर्न एंड एग्जीक्यूट देन करो। अनलर्न। नहीं सो मैं ऑन बोल द रहा हूँ। टॉपिक ऑफ चॉइसेस, अभी जैसे संचिता ने कहा कि, या आपने कहा था कि ऐसा वाला नहीं था कि आई कुड चूज बिटवीन इट, अभी आपके करियर की शुरुआत ही है दोनों की एक तरह से, एंड डेफिनेटली आप बहुत सारा काम करना भी चाहोगे। बट होता है ना, एक एक्टर की एक बकेट लिस्ट होती है कि यार जब तक हम काम कर रहे हैं हम एक ऐसा रोल भी करना चाहते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर भी प्ले करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी काम करना चाहते हैं। सो दोनों से है ये सवाल, संचिता पहले आप जवाब देना, आपकी बकेट लिस्ट में टॉप 3, अगर टॉप ऑफ योर हेड भी हो, कौन सा काम है जो आप बोलोगे यार ये तो मुझे जब तक मैं एक्टिंग कर रही हूँ करना ही ऐसे बहुत सारे हैं। है? एक डेफिनेटली। बहुत सारे लाइक मैं इसके बारे में ही मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगी कि मैं हमेशा खुद को जब इमेजिन करती थी, जब मैंने अपना तेलुगु करके, तो हमेशा वाज लाइक कि मैं बहुत स्वीट सा कैरेक्टर निभाऊंगी, जैसे मैं हुआ स्वीट सा एक लड़की जो आती है, दौड़ती है, चलती है, जैसे कभी खुशी कभी गम में काजोल मैम का रोल था, हाँ। वो सारे रोल्स मैं करने के लिए हमेशा एक इमेजिन रखती थी, बट शान्विका का करना वो समथिंग कम्प्लीटली न्यू। तो ये भी वन ऑफ द मेरे लिए दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं नहीं हूँ। हम्म। सो मेरा फर्स्ट वन ऑफ द विश तो ये फर्स्ट टाइम में हो गया। एंड बाकी बहुत सारे जो मैं सोचती हूँ कि मैं करूंगी। सो चलो, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट, सारे जो आपके विशेष हैं उस तरह के रोल्स आपको मिले। धवल, व्हाट अबाउट यू? मतलब आप ये पूछ रहे हो कि किस तरीके के कैरेक्टर्स मैं करना चाहूँ। करेक्ट, कि भाई वो ऑफर होंगे तो आप दो बारी सोचोगे नहीं हाँ कहने पे। हाँ, तो आई थिंक मुझे ना वो डिटेक्टिव जैसे शर्लॉक जैसा वो जोन मुझे काफी बहुत बड़ा पसंद आता है। हम्म। फिर
वो जरूर करूंगा मैं। वो तो है, पक्का ये करना ही है। बाकी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बाकी तो अप्रोच है, जो जो स्क्रिप्ट है हम क्या कर सकते हैं इसके साथ बेस्ट, करेक्ट, जो भी कैरेक्टर हो। करेक्ट। सो मे बी नेक्स्ट इंटरव्यूज आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अगर हम कर रहे हैं तो मे बी आपका कोई डिटेक्टिव वाला हो और संचिता के लिए वो काजोल वाला, इस तरह का कोई यस। कैरेक्टर हो। बट लास्टली, जिन लोगों ने नहीं देखी है सीरीज और जो लोग अब सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं, एक एक सेंटेंस में, सिर्फ एक सेंटेंस में अगर आपको सम अप करना हो हमारे लिए रीजन टू नॉट मिस इट, संचिता, क्या होगा? मेरे लिए ये होगा कि आप लोग अपने रियल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे, सो जरूर देखिए। ओके, नवल, क्या ऐड करोगे आप? नए एपिसोड्स अब एवरी वीक रिलीज होंगे, और यही कहना चाहूंगा, आपको हर कैरेक्टर की जर्नी से इतना सीखने मिलेगा कि कैसे आपकी लाइफ में चाहे जो हो रहा है, तो उसके लिए तो बिल्कुल। जरूर थैंक यू सो मच देखिएगा। फॉर गिविंग योर थैंक टाइम फॉर यू, दिस थैंक यू वन। सो मच। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच।